गीता के अनुसार मैं आपको कुछ वाक्य, कुछ कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो ध्यान से सुनेंगे कि भगवान ने अर्जुन से कहा था कि इस राजयुग में तुम्हें राजाओं का राजा बना दूंगा। भगवान ने अर्जुन से बोला कि इस राजाओं का राजा बनाऊंगा मैं तुम्हें। तो कर्मेंद्रियों पर राज्य प्राप्त करना, और जिससे अपनी कर्मेंद्रियों का अधिकार प्राप्त किया वह अपने मन को भी सहज बस कर सकता है। और तभी कहा गया है कि मन जीते जगत जीत। इस पर एक कहानी है कि एक व्यक्ति बहुत गरीब था। उसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था। उसमें कोई भी फसल नहीं उगती थी और थोड़ा काम करके कुछ कर्जा लेके अपने पूरे परिवार का पेट भरता था। एक दिन उसे कोई काम भी नहीं मिला और सभी ने उसे कर्जा देने से भी मना कर दिया। तो वह सोचने लगा, अभी क्या करूं, अपने परिवार का कैसे पेट भरूं। तो उसने एक युक्ति सोची। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस जीवन को समाप्त कर लूं और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को भी समाप्त कर लूं। ना मैं कमा पा रहा हूं, ना इनका खर्चा चला पा रहा हूं, करूं क्या, ये क्यों संसार बनाया भगवान ने। उसके मन में अनेक विचार आने लगे। तभी एक व्यापार करने वाला वहाँ पर आया और उसने बोला कि आप हमें इस ज़मीन को दे दोगे। उसने बोला, आप इस ज़मीन का क्या करोगे, ये तो बंजर है। कि हमने सुना है इसके नीचे, ज़मीन के नीचे कुएं निकल रहे हैं तेल के। तो उसने बोला, अच्छा, कि बंजर ज़मीन में क्या निकलेगा। उसने एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि उसे तो पैसे की ज़रूरत थी, अपना परिवार चलाना था। उसने उस ज़मीन को दे दिया। तो जो व्यापारी था उसने बोला, हम तुम्हें इसके बदले बहुत मुनाफा देंगे। जैसे ही उसने ज़मीन को खोदना शुरू करा, उसके नीचे कच्चा तेल निकला। कच्चा तेल निकला तो फिर उसके बाद में उसने उसको मुनाफा दिया उसका, जिससे उसका परिवार चला। तो उसने एक पल सोचा कि मैंने एक पल ये भी नहीं सोचा कि भगवान ने ये संसार बनाया है या मैं अपना जीव घात कर लूँ। माना मैं जीव घात कर लेता तो मुझे इसके पीछे अपने बंजर ज़मीन की भी क्या वैल्यू पता चलती। इसीलिए मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार है कि हमें हताश होकर, नाराज़ होकर, निराश होकर नहीं बैठना है। उस परमात्मा ने हमें भेजा है या कर्म करने, उस कर्म क्षेत्र पर हम कर्म करेंगे तो उसका फल अवश्य जब मिलेगा। ओम शांति।